हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एरुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक जो है पहले ही डिस्कस करा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर आप लोग जो है किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो जिसमें कि जीके जीएस का प्रश्न पूछता है, उन सभी के लिए करंट का वीडियो जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग बस इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा और हमारी बातों को जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सत्य कथन की पहचान करना है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के बारे में। कथन नंबर 1 में दिया गया है कि यह चीन के नेतृत्व वाली पहल है। तो यह कथन आपका सही है कि यह जो पहल है चीन के नेतृत्व में शुरू किया गया है। और 2 नंबर कथन में दिया गया है कि यह पहल 30 देशों के साथ शुरू हुआ है, जिनमें से कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के विकासशील देश शामिल हैं। तो ये भी कथन जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 देश शामिल नहीं है, इसमें जो है 33 देश यानी कि 33 देश जो है शामिल हैं। तो ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे सही कथन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कक्ष में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व के मानव के निवास के साक्ष्य खोजे हैं? किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कक्ष में हड़प्पा युग से कम 5000 वर्ष पूर्व के मानव निवास के साक्ष्य खोजे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गांधीनगर ने खोजा है। कक्ष में खोजा है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, कक्ष जो है गुजरात में है, तो गुजरात का ही आईआईटी है गांधीनगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि चिनाब रेल पुल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको असत्य कथन की गलत कथन की पहचान करना है चिनाब रेल पुल से संबंधित कथनों पर। देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो कि चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है। तो यह कथन जो है आपका सही है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और चिनाब नदी पर इसे बनाया गया है और इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर की ऊंचाई है। और कथन नंबर 2 में दिया गया है कि इस पुल की लंबाई 1251 मीटर है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। इस पुल की लंबाई जो है 1251 मीटर ना होकर 1315 मीटर है। 1315 मीटर इसकी लंबाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कथन और कारण दिया गया है और सही विकल्प का चयन करने के लिए आपसे बोला गया है। तो देखिए कथन नंबर ए में दिया गया है कि भारत जैन 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है। तो यह कथन जो है आपका सही है। जो भारत जैन है 22 भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित है, यह सही है। और कारण आर दिया गया है कि भारत जैन भारत का पहला बहुभाषी एआई मॉडल है। तो यह कथन जो है आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों कथन जो है सत्य है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस योजना के अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती है? किस योजना के तहत जो है हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएमएसएमए यानी कि पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो है हर महीने 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि किस नैनोजाइम का विकास आईआईएससी ने किया है? किस नैनोजाइम का विकास जो है आईआईएससी ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट ब्लॉकर नामक नैनोजाइम का विकास जो है आईआईएससी ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डब्ल्यूईएफ के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो है 25 में भारत के स्थान कौन से हैं? डब्ल्यूईएफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें जो आपको बताना है कि 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 131वां नंबर पर जो है भारत है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स जो 2024 में हुआ है इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया केजर थेल्विक, जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2025 के संबंध में। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 146.39 करोड़ होगी। तो यह कथन जो है आपका सही है। और अगला कथन दिया गया है कि अगले 40 वर्षों में जो है यह 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो यह भी कथन जो है आपका सही है कि अगले 40 वर्षों में जो है भारत की जनसंख्या जो है 170 करोड़ तक है पहुंचने की उम्मीद है। कथन नंबर 3 में दिया गया है कि भारत का प्रजनन दर 2.1 है। तो यह कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। भारत का प्रजनन दर जो है 1.9 है, 2.9 नहीं है, 1.9 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए 1 और 2 कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है? आपको बताना है कि भारत का पहला है वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज किस स्थान पर बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम तमिलनाडु में जो है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत करेगा इसकी अध्यक्षता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस टाइगर रिजर्व को आधिकारिक तौर पर भारत के 57वें रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है इसे आधिकारिक तौर पर जो भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। और अभी वर्तमान में जो है यह एमपी राज्य में है और वर्तमान में जो है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है जिसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व, और यह भी जो है आपका एमपी राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि कथन और कारण दिया गया है और सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन इस हिसाब से सही है। तो देखिए कथन नंबर ए में दिया गया है कि डाक विभाग ने भूमि नीति की शुरुआत की है। तो यह कथन जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमि नीति की शुरुआत जो है डाक विभाग ने नहीं शुरू करके आपका केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और कारण आर में दिया गया है कि इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। तो यह कथन जो है आपका सही है, इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक घर को डिजिटल पता कोड प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है लेकिन आर जो है सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संसद किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी? संसद जो है किस उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव पेश करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति थे जो यशवंत वर्मा थे, और इनके खिलाफ जो है महाभियोग का केस जो है हो चुका है प्रस्ताव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 12वां जो ब्रिक्स हुआ है उसके संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी करेगा भारत। देखिए हम क्वेश्चन और आंसर को जो है 2 से 3 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाए और फिर दोबारा जो है आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरा अंत तक जो है वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई तमिलनाडु में जो है भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में जो है गंगा नदी डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला के आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में जो है हस्तशिल्प है घरचोला इसका नाम है, इसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्रॉपिंग पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। कथन नंबर 1 में दिया गया क्रॉपिंग पहल के तहत एआई आधारित फसलों की निगरानी की होगी। तो यह कथन आपका सही है कि क्रॉपिंग पहल के तहत जो है एआई आधारित जो है फसलों की निगरानी होगी। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि यह योजना रबी और खरीफ फसलों के लिए शुरू की जाएगी। तो यह भी कथन सही है कि यह जो योजना है क्रॉपिंग पहल इसे जो है रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए शुरू की जाएगी। तो आपसे असत्य कथन पूछा था तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला है बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो है 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है आईआईएसएफ की मेजबानी की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEE का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किस विख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया है जिसे वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गौड़ा को जो है हाल ही में निधन हो चुका है। इन्हें जो है वृक्ष माता के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक किस व्यक्तित्व को टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु जो है लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और यहीं आपका पूछेगा पुरुष सिंगल का, तो वो आपका जीते हैं लक्ष्य सेन ने जीता है। पुरुष सिंगल का खिताब जो है आपका लक्ष्य सेन ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बनेगा? भारत का पहला जो है हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान जो है यह भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर बनेगा। और यह जो गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो इसमें से सत्य दिया गया है केंद्र सरकार की जो पोर्टल है ई श्रम पोर्टल, इसके बारे में। तो कथन नंबर 1 में दिया गया है कि रोजगार देने में प्रथम स्थान यूपी का है। तो यह कथन आपका सही है कि रोजगार देने में जो प्रथम स्थान पर यूपी है। और 2 नंबर में दिया है कि रोजगार देने में द्वितीय स्थान जो है महाराष्ट्र का है। तो यह भी कथन आपका सही है कि दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है। और बिहार रोजगार देने में जो है तीसरा स्थान पर है। तो यह भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कथन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु किस राज्य ने कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से जो है भारत इजराइल ड्राइव 3 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु कुशल श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का आयोजन पुणे में किया गया? सिनबैक्स अभ्यास जो है भारत और किन देशों के बीच होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया के बीच जो है सिनबैक्स अभ्यास हुआ है। और इसका आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है विश्व की पहली कैंसर वैक्सीन से संबंधित कथनों पर। तो इस कथन नंबर 1 में दिया गया है कि इस वैक्सीन को रूस के द्वारा बनाया गया है। तो यह कथन आपका सही है कि इस वैक्सीन को जो है रूस ने बनाया है और यह mRNA वैक्सीन है। तो यह भी आपका कथन सही है। और 3 नंबर में दिया गया है कि यह कोई पारंपरिक टीका नहीं बल्कि इलाज केंद्रित है। तो यह भी कथन जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं गलत है, यानी कि तीनों कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो इसमें से सत्य दिया गया है। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया है कि यह UNEP का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है। तो यह कथन आपका सही है। UNEP का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार जो है UNEP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। और कथन नंबर 2 में दिया गया है कि भारतीय पर्यावरणविद माधव गौडगिल को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य को जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता प्रदान किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को जो है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लोग जो है अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार जो है 450 किलोमीटर पर आवर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने जो है दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाई है जिसकी रफ्तार 450 किलोमीटर पर आवर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि भारत ने 33 पदक जीते हैं, जिसमें से कि 7 स्वर्ण और 16 रजत और 10 कांस्य हैं। तो यह कथन जो है आपका सही हो जाएगा कि 33 पदक जीता है, जिसमें से कि 7 को स्वर्ण है और 16 को रजत है, 10 को कांस्य है। चलिए अगला कथन देखते हैं, कथन नंबर 2। बिहार की ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तो यह कथन जो आपका गलत हो जाएगा। ज्योत्सना सबर जो है बिहार राज्य की नहीं है, यह जो ज्योत्सना सबर जो है यूपी राज्य की है। और एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन जो है दोहा कतर में किया गया था। तो आपसे असत्य कथन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है आपका असत्य कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला गंतव्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या का राम मंदिर जो है ताजमहल को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा
देखा जाने वाला गंतव्य बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य ने किसानों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सरकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर जो शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश ने जो है अरुण हिमवीर योजना का शुरुआत किया है किसानों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य जो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, यूनियन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और समान नागरिक संहिता की चर्चा जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि किस रॉकेट ने इसरो ने जो है 30 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स मिशन को जो है हरिकोटा से लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-60 से जो है इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि न्यूयॉर्क में हो रहे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बनी है? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया है, फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 इसका नाम है और इसकी विजेता कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी जो है इसकी विजेता बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट में किस एयरलाइन को दुनिया के सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिगो जो है एयर हेल्थ स्कोर रिपोर्ट में दुनिया के सबसे खराब एयरलाइनों में स्थान दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किस देश ने भारत के साथ अपनी कर संधि से सबसे पसंदीदा राष्ट्र प्रावधान को जो है निलंबित करने का विकल्प चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड जो है भारत के साथ अपनी कर संधि से सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN प्रावधान जो है निलंबित करने का विकल्प चुना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया कि 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को जो है 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है आमंत्रित किया गया है और इनका नाम जो है प्रबोवो सुबियांतो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गगन गिल को जो है इनकी कविता संग्रह का नाम है मैं जब तक आई बाहर के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी राम सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु किस भागीदार घोषित किया है? किसे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन को जो है हॉकी इंडिया लीग ने 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण हेतु भागीदारी घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कि किस IIT ने स्टार्टअप TUTR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप ट्रैक पूरा किया है जो कि वैक्यूम आधारित ट्रेन तकनीक को आगे बढ़ाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। IIT मद्रास जो है स्टार्टअप TUTR के साथ मिलकर 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया है जो कि वैक्यूम आधारित तकनीक को आगे बढ़ाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 13 समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो जो है आप लोग को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 14 में, तब तक के लिए धन्यवाद।